हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने इशू किया है क्लास 12th के लिए। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 डिस्कस करने वाले हैं और उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दूसरे वीडियोस में हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विदित अग्रवाल और स्वागत है आपका श्री विद्या क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। For an objective function z is equal to ax plus by. So this is an LPP based question, linear inequalities LPP based question, जिसमें इसको maximize या minimize करना है. So we have to maximize z here and बता रहे हैं कि 30, 30 and 0, 40 दोनों पे maximize हो रहा है, तो हमको a और b के बीच में relation निकालना है. So यहाँ पे अगर दोनों पे maximize हो रहा है तो obvious सी बात है 30 इधर z में x और y की वैल्यू 30 एंड 30 रेस्पेक्टिवली डालेंगे तो 30 प्लस 30b 30a प्लस 30b इज इक्वल टू 0 इंटू ए 0 प्लस 40 इंटू बी 40b। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे तो 30a इज इक्वल टू 10b 3a इज इक्वल टू b एंड 3a इज इक्वल टू b कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन ए। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज द लाइन दिस इज अ टेंजेंट ऑफ द कर्व। सो ऑब्वियसली बात है, इसका जो टेंजेंट होगा उसकी स्लोप अगर हम निकालेंगे तो 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4। तो y डैश इज इक्वल टू 2 ओवर y एंड विच शुड बी इक्वल टू m, यानी कि 2 इज इक्वल टू m इंटू वाई और y इज इक्वल टू 2 बाई m। अब अगर वो उसका टेंजेंट है तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर y इज इक्वल टू 2m है तो फिर 4 ओवर एम स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो 4 ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4 से 4 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 ओवर एम स्क्वायर एंड दिस शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो। सो y की वैल्यू 2 ओवर m डाली और x की वैल्यू 1 ओवर एम स्क्वायर डाली तो ये टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 ओवर m आ गया, m से n कट गया और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो 2 ओवर m माइनस 1 ओवर m इज इक्वल टू 1। सो 1 ओवर m इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब कि m की वैल्यू हमारी 1 है। तो ऑप्शन इज बी, बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की और यहाँ पे x हमारा 0 से 1 के बीच में जा रहा है एंड 0 एंड 1 आर इंक्लूडेड। तो हम लोग को एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी वैल्यू निकालनी है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 0 और 1 पे देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा और 1 टू द पावर एनीथिंग वुड बी 1। सिमिलरली x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये टर्म फिर से 0 हो जाएगा और अगेन सेम आंसर 1 टू द पावर एनीथिंग वुड बी 1। अब डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर वो फंक्शन में डाल के देखते हैं कि क्या वैल्यू आने वाली है। तो आर फंक्शन इज x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 1 बाई 3। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो 1 बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर माइनस 2 बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको 0 के इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ जाता है और ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर में इस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है, 2 बाई 3 समथिंग है, तो फिर इधर वे ये कभी 0 नहीं होने वाला। तो अब x इज इक्वल टू 1 बाई 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 to the power 1 by 3. This would be 1 by 2 into minus 1 by 2 plus 1 to the power 1 by 3, which is 1 minus 1 by 4 to the power 1 by 3, which is 3 by 4 to the power 1 by 3. अब अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली इसका यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा है, दिस इज 3 by 4 का क्यूब रूट एंड अगर हम f1 by 2 देखते हैं 3 by 4
टू द पावर 1/3 विच इज ऑब्वियसली लेस देन 1, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो 1 ही होगी. सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं. नाउ दिस इज LPP बेस्ड क्वेश्चन और यहाँ पे हमको कंस्ट्रेंट्स गिवन है x और y में और हमको फीजिबल रीजन बताना है. सो आई फील इसका एक ग्राफ स्केच बना लेते हैं. x एंड y. नाउ y इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारा ये वाला रीजन हो गया. x इज स्मॉलर देन 3 बट पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो अगर ये x इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई तो ये वाला रीजन हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. एंड 0 से बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया. तो इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो ऑप्शन हटा ही सकते हैं. अब देखते हैं x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 0. तो हमको ये लाइन बनानी है x इज इक्वल टू 3y की. तो x इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ओरिजिन से पास करेगा. और अब x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 1 डालता है तो x की वैल्यू 3 आने वाली है. तो 3,1 वुड बी द पॉइंट. ऑब्वियसली वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा 3,1, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन. अब ये लाइन हम बनाते हैं. अब यहाँ पे क्या बोला है कि दिस ग्रेटर देन दिस, x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 0. तो एक पॉइंट यहाँ पर लेकर के देखते हैं. लेट्स से दिस इज 0,1. 0,1 डाला, 0,0 माइनस 3 इंटू 1 विच इज माइनस 3. ग्रेटर देन 0 है? नहीं है. इसका मतलब जो इसका ऑपोजिट रीजन है दैट इज द राइट आंसर. तो इसकी वजह से ये जो ट्राइंगल होगा, दिस इज द राइट सॉल्यूशन. अब दिस इज ऑब्वियसली बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट डज एग्जिस्ट. तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज द रीजन इज बाउंडेड, इट्स नॉट अनबाउंडेड. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं. यहाँ पर हमको मैट्रिक्स A दे रखा है एंड यहाँ पे अल्फा हमारा 0 to 2 पाई जा रहा है और आंसर्स देख के हमको पता चल रहा है कि हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. टू सेव टाइम मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड इसका मैट्रिक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है. इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. सो एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, सो 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा एंड प्लस साइन अल्फा. तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा एंड प्लस 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1. ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा. सो दिस वुड बी 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. तो हमको पता है कि हमारा साइन अल्फा की वैल्यू सिंस इट इज़ बिटवीन 0 to 2 पाए तो 1 से -1 के बीच में जाएगी. अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में जाएगा. एंड वी ऐड 1 टू इट, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वुड लाई बिटवीन 1 to 2 एंड देन व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विल लाई बिटवीन 2 to 4. तो हमको पता है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 to 4 लाई करेगी एंड दीज पॉइंट्स वुड बी इंक्लूडेड. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. केस स्टडी देखते हैं. यहाँ पर केस स्टडी में हमको बताया हुआ है कि द टोटल फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड. इसका मतलब जो भी फ्यूल कॉस्ट आएगा उसको अगर हम f बोलते हैं सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. तो यानी कि जो फ्यूल कॉस्ट f है उसको हम k इंटू वी स्क्वायर बोल सकते हैं. और वो क्या बोला हुआ है, इफ द फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर v की वैल्यू हमारी 16 है तो हमारा कॉस्ट 48 आने वाला है. तो 16 स्क्वायर इज इंटू k इज इक्वल टू 48. तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 48 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 एंड इससे k की वैल्यू हमारी 3/16 आ जाएगी. एंड नीचे यही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स द स्क्वायर. तो हमको k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3/16. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला, द ट्रेन has traveled a distance of 500 kilometers and the total cost of running the train is given by the function. So total cost हमारा कैसे निकलेगा, that is going to be fixed cost प्लस जो भी हमारा फ्यूल का कॉस्ट आने वाला है.
फ्यूल का कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल ही लिया ऑलरेडी, विच इज इक्वल टू 3/16 इंटू वी स्क्वायर प्लस हमारा फिक्स कॉस्ट। हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्या बोला 1200 रुपीज पर आवर है, तो टोटल 1200। अब ये जो कॉस्ट है 1200 प्लस 3/16 इंटू वी स्क्वायर, ये पर आवर का कॉस्ट है। और टोटल हमको कितना तेज चलाना है ट्रेन को, दैट इज इक्वल टू 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इट्स वी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1200 इंटू 500 डिवाइडेड बाय वी प्लस 3/16 इंटू वी से वी कट जाएगा इंटू वी इंटू 500। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ऑब्वियसली 12 इंटू 5 इज 60 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 60 टू द पावर 5 टोटल इंटू अपॉन वी। तो यहाँ पे ये टर्म सिर्फ यही इन दोनों में ही है, तो इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, एंड देन ये टर्म देख लेते हैं 3/16 इंटू 500। अब ये 4 से डिवाइड होगा तो ये बचा 125, एंड 125 इंटू 3 इज 375, तो 375 अपॉन 4 इंटू वी। तो ये वाला टर्म सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो 47 का आंसर हो गया बी। नाउ दिस इज बी इज द टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन, जिसमें हमारा फ्यूल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब ये हमारा फंक्शन मिल गया, सो इसमें इनपुट वेरिएबल एक्स वेरिएबल क्या हुआ v, और आउटपुट वेरिएबल ऑफ y इज आर टोटल कॉस्ट। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड निकालना है तो हमको dc ओवर dv करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन ऑलरेडी गिवन ही है, अगर इसको हम v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 375 अपॉन 4 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 375 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ओवर वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 375। अगर इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आएगा 6400, एंड क्लियरली फिर वी स्क्वायर की वैल्यू जब 6400 है तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, फ्यूल कॉस्ट निकालनी है जब ट्रेन इकोनॉमिकल स्पीड से चल रही थी, यानी कि 500 किलोमीटर पर चल रही थी। तो हमने देखा था कि जो हमारा फ्यूल का कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर। अभी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे 80 आ गई, और के की वैल्यू क्या थी हमारी 3/16 थी, और ऑब्वियसली कितनी देर चली वो ट्रेन हमारी 500 डिवाइडेड बाय 80, इतना देर हमारा व्हीकल मूव किया। तो 80 से 80 गया, इधर बचा 5, तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 इंटू 5 इज 75, 7500 would be the cost of fuel. So answer is C. Last question. The total cost of the train to travel 500 km at the most economical speed. अभी उसका total cost obviously B, ये जो आंसर था बस इसमें V की वैल्यू इनपुट करनी है। तो 375 अपॉन 4 इंटू 80 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 80। इसको सिंप्लीफाई करके ये 20 हो गया, तो 375 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 7500। ऑब्वियसली वो फ्यूल कॉस्ट है तो ऊपर हमने निकाल ही लिया, तो 6 अपॉन 80 इंटू 10 टू द पावर 4, ये कट के 0.75 आ जाएगा। सो 0.75 इंटू 10 टू द पावर 4 वुड बी अगेन 7500। तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 15,000। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे और आपको कंटेंट पसंद आता है चैनल का, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।